जय सिया राम जी की। रामायण रामचरितमानस से आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिवोपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोषरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु स्वयं राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटै मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भरम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्यों प्रश्न मनऊं अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसा संशय कीनी भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जही हेतु जही, सुनि मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और
शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर जी ने परम सुख मान कर सुना। फिर ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हर भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वह अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु, गए जान सबको। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर राति क्षोभ सती, ना जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीनी चा साचा। जो नहीं जाऊं रहाई पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सुवच बसीसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लीन नीचे मारी चही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए
उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वो मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। जय सिया राम जी की।